जिसमें एक टैब मेलिंग्स है और मेलिंग्स टैब हमारे स्क्रीन पर है और देख रहे हैं कि हमारे पेज पर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। सपोज करिए इस लेटर को हमें 100 प्लस जगह भेजने हैं, तो सबसे पहले हमारे पास एक डाटाबेस भी होना चाहिए और या कहिए कि हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हम दूसरे तरीके अपनाते हैं तो उसमें क्या होगा कि हमें 100 पेज तैयार करने होंगे। 100 पेज तैयार करने के साथ ही हमें सब जगह इंडिविजुअल रूप से उस एड्रेस को लिखना है। अब उसमें क्या होगा कि हम किसी एड्रेस को रिपीट भी कर सकते हैं, किसी एड्रेस को छूट भी सकता है। और फिर जो है कि अगर दूसरा सबसे बड़ा बात है कि लेटर में यदि कुछ ऐड करना है, कुछ टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ टेक्स्ट हमें मिसिंग हो गया है, उसको सुधारने के लिए हमें एक एक कर सभी में सुधारना होगा। तो इससे बचने के लिए मेलिंग का सहायता लिया जाता है और मेलिंग का उपयोग करके हम बिना गलती किए, और यदि गलती होता भी है तो उसमें एक मास्टर कॉपी होता है और मास्टर कॉपी का उपयोग करके हम जो है उसमें सुधार सकते हैं, हम उसे प्रिंट निकाल सकते हैं, हम उसे मेल कर सकते हैं या फिर हम एक नया डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ मेल मर्ज को करने के लिए हम स्टार्ट मेल मर्ज में जाते हैं, जिसमें कई सारे थिंग्स दिख रहे हैं, जैसे लेटर दिख रहा है, ईमेल मैसेजेस दिख रहा है, इनवेलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है। हम यहाँ सबसे पहले लेटर के बारे में जानेंगे। हम यहाँ पर लेटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेटर को सिलेक्ट करने के साथ अभी दूसरा है कि देखिए यहाँ पर मेलिंग में क्या हो रहा है कि अभी शुरू के तो 4 ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट हो रहा है, बाकी का अनहाईलाइट है, बाकी का कोई भी हाईलाइट नहीं। जब तक हमारे पास डाटाबेस का सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये सभी ऑप्शंस जो है वो हाईलाइट नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें डाटाबेस का तैयार करना पड़ेगा। हमें क्या करना है कि पहले सिलेक्ट रेसिपिएंट में जाएंगे। यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें लिखा है पहले टाइप अ न्यू लिस्ट, दूसरा है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट का मतलब है कि अंडरस्टूड हो जाता है कि हमें नया लिस्ट, यानी जो अगर हमारे पास कोई डाटाबेस टाइप्ड नहीं है तो हम जो है कि उस डाटाबेस को तैयार करने के लिए उसका उपयोग करें। दूसरा लिखा है कि यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास पहले से डाटाबेस गोवा में ऐसा महल की मजा आ जाएगा, उसके बाद पार्टी फुल नाइट भाई, आज सरप्राइजेस दयावान हो रहा है भाई। दयावान नहीं भाई, ये मेरे को ना मोपी और जासूस की ट्रिप को बीट करना है। मैं दिखाना चाहता हूँ कि जब पैसा ज्यादा हो तो उसमें तैयार है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है कि चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट में क्या होता है कि आउटलुक, यदि एक आउटलुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको हम ईमेल के तौर पर उपयोग करते हैं और उसमें जो हमारे पास डाटाबेस है उस डाटाबेस का उपयोग हम इस मेल मर्ज में करें। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि टाइप न्यू लिस्ट का उपयोग करने से देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए हम जैसे ही टाइप न्यू लिस्ट पर करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, जिसमें हमें ये कहा जाता है कि आप इसमें अपना डाटाबेस को तैयार कर लीजिए। अब तैयार करने के लिए पहले इस पर हेडिंग पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हेडिंग इसमें दिया गया है कि टाइटल है, फिर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, कंपनी नेम है, एड्रेस है। जबकि हम नॉर्मली रूप से देखते हैं कि हमें एक एड्रेस के लिए अमूमन नाम चाहिए, उसका पोस्ट चाहिए, पुलिस स्टेशन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट चाहिए, पिन कोड चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, वगैरह चीजें हम शामिल करते हैं एक एड्रेस में। तो हम इसको, अगर हम इस एड्रेस, इस हेडिंग्स के साथ में अगर एड्रेस तैयार करते हैं तो ये भी आपको बनाने की सुविधा दे देता है। दूसरा है कि हमें अपने जरूरत के अनुसार इसको हेडिंग्स लिखने, तो हम यहाँ पे क्या करें, देखिए नीचे की ओर देखते हैं कि हम यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम है, ये न्यू एंट्री है, डिलीट एंट्री है, पॉइंट है और कस्टमाइज कॉलम को जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक सब डायलॉग बॉक्स खुलता है। सब डायलॉग बॉक्स में क्या है कि वही हेडिंग्स के नाम आ रहे हैं जो हमारे सामने अभी है। हम मान लिया कि टाइटल नहीं लिखना चाहते, हम टाइटल को सिलेक्ट किए हैं, यहाँ डिलीट कर देंगे। डिलीट बटन जैसे ही क्लिक, कंफर्मेशन के लिए एस और नो कह रहा है, उसको आपको पढ़ लेना है। लिखा है कि व्हेन यू डिलीट फील्ड टाइटल एनी इन्फॉर्मेशन इन दिस फील्ड विल आल्सो बी डिलीटेड। कह रहा है कि पहले से यदि आप टाइटल में कोई फील्ड में कुछ एंट्री कर रखे हैं तो वो अपने से डिलीट हो जाएगा। हम कहते हैं ठीक है, ओके, हमने डिलीट कर दिया।
फर्स्ट नेम को हमें सिर्फ नेम रखना है, हमें यहाँ रीनेम करें। रीनेम को हमने फर्स्ट नेम सिर्फ किया और यहाँ फर्स्ट नेम है, हम यहाँ पर फर्स्ट कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पर हटा देते हैं और हमने नेम रख लिया और ओके कर लिया है। लास्ट नेम की हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम इसे डिलीट कर रहे हैं और हमने ये डिलीट कर दिया है। कंपनी नेम की जगह पर हम समझ करिए कि FATHER फादर रीनेम करके हम इसे फादर नेम कर दिया है हमने और फिर हम इसे ओके कर दिए हैं। एड्रेस के जगह पर हमने कहा कि इसको पोस्ट ऑफिस बना देते हैं और एक हमें अब सिटी तो हमें चाहिए ही और पोस्ट के नीचे हमें एक ऐड करना। अब हमें यहाँ पर ऐड है, देखिए हमने एक ऐड किया और यहाँ पर PS लिख दिया है। ओके हमने जैसे ही किया देखिए पोस्ट के नीचे PS आ गया, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है जो हमें चाहिए, कंट्री हमें नहीं लिखना है, हमने डिलीट कर दिया है इसे। और जिप कोड तो चाहिए, होम फोन हमें नहीं जरूरत है, वर्क फोन हमें जरूरत नहीं है और ईमेल को हमें फोन नंबर बनाना है, हमने कहा MOB मोबाइल नंबर हमने कर दिया। यहाँ पर डॉट और कॉमा की जरूरत नहीं एक्सेप्टेबल है इसलिए हमने नहीं दिया है और हम यहाँ पर ओके जैसे ही करते हैं देखते हैं अब हमारा हेडिंग जो है, यहाँ पर हम हेडिंग देख रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग बन गया है। अब हमें इसमें एंट्री करना, सपोज करिए कि नेम है, नेम में हमने कहा कि संजय कुमार हमने लिख दिया, सिद्धेश्वर प्रसाद लिख दिया और यहाँ हमने देखा कि हमें एक एंट्री गलत भी है। यहाँ पर हम फिर से कस्टमाइज में जाते हैं और यहाँ पर कंपनी नेम छूट गया था, हम इसे डिलीट कर देते हैं और फिर हमने ओके कर दिया। अब देखिए हमारे सामने ये 2 आ गया है, हमने इस लिख दिया सिद्धेश्वर प्रसाद, पोस्ट हो गया कैला सारे नालंदा बिहार हमने लिखा 80 मोबाइल नंबर हमने लिख दिया 773939756646। नेक्स्ट जैसे ही हम न्यू एंट्री कर सकते हैं या फिर हम टैब बटन दबाएंगे, हमने लिखा विजय कुमार सोनू प्रसाद, ये हैं अस्थामा का पुलिस स्टेशन, इनका अस्थामा ही है, यहाँ पर सिटी इनका नालंदा है, बिहार है, 80310107 है इनका और इनका नंबर है। और फिर यदि अब हम देखिए यहाँ पर एक और मिसिंग है, यहाँ पर हम अगर विलेज लिखना चाहें तो हम कस्टमाइज कॉलम में फिर से जाएंगे और यहाँ एक ऐड करेंगे और यहाँ हम विलेज का हमने विलेज और हम सिटी भी लिख देते हैं सिटी। तो हमने इस तरह इसलिए किया है इसको कि अब देखिए यहाँ पर फादर नेम के हम नीचे करना चाहता हूँ, मूव डाउन करेंगे इसे और फिर हम ओके किया, देखिए हमारे सामने एक कॉलम जुट गया। हमने इसलिए ऐसा किया कि हम ये भी जानना जरूरी है हमें कि हमने अगर डाटाबेस कर लिया है एंट्री और उसमें यदि हमें कोई चेंजिंग करना है तो हम चेंजिंग भी इस प्रकार से कर सकते हैं। इनका गांव है और इनका है इसी तरह हम न्यू एंट्री का उपयोग करते हैं। जैसे ही यहाँ पर सिकंदरा बाबू एक नाम है, सिद्धेश्वर प्रसाद का हमने मेरे हिसाब से यार कसौली तक अपने को 1-1.5 घंटा लगेगा मैक्सिमम। 40 रुपये और कम हो गए। हाँ 40-80 रुपये और कम हो गए हमारे। देखते हैं 490 बच गए तो 490 में मैक्सिमम 400 मान ले, 400 तक में यार अपने को एक होटल तो मिल ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस नीतीश मुझे कह रहा तू पहले कूद, मैं इस तरह से जो है कि हमने एक नंबर किसी का भी दे दिए। हमें यहाँ पर 5 एड्रेस कम से कम लिखना है। 100 into 2 plus 14 plus 17 divided by 7 into 0 हमने Oh my God, मैथ्स क्लास में 10,000 का नहीं, इसमें पूल का था जिसमें 10,000। इस तरह से डिटेल जो है कि हम यहाँ पर सही जवाब वैसे मैंने सही जवाब दिया, वैसे मेरा बनता था भर लेंगे। पर गई भैंस पानी में।
एक और हम यहाँ पर लिखते हैं। तो क्या प्लान है भाई अब? क्या प्लान है? चंडीगढ़ स्टेशन पे पहुंचकर यहाँ पर जो है कि एक और यहाँ पर लिख रहे हैं, और इस तरह से जो है हम अगेन एंड अगेन इसका प्रयोग करते जाएंगे। तो हम नेक्स्ट बनाएंगे। देखते हैं कि इस तरह से हमारा डाटाबेस एक तैयार हो जाता है। और हम जैसे ही यहाँ पर इस तरह से आप जो है इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसकी संख्या 100 हो सकती है, 1000 हो सकती है, 500 हो सकती है। और हम इसे ओके जैसे ही करते हैं तो हमें एक फाइल नेम पूछा जाएगा। क्योंकि फाइल नेम इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जो डाटाबेस रेडी हो रहा है, ये डाटाबेस MS एक्सेस का एक डाटाबेस बन जाता है। और इस MS एक्सेस के डाटाबेस का बनने का मतलब यह है कि हम इस डाटा का उपयोग MS वर्ड के साथ में कर सकते हैं, हम इस डाटा का उपयोग MS एक्सेल के साथ कर सकते हैं, और भी DBMS के साथ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे डाटाबेस फाइलें हैं उसके साथ हम इस डाटाबेस का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए MS वर्ड में एक सुविधा मिलती है कि जो है कि इस डाटाबेस का मल्टी प्लेसेज में उपयोग हो सके। हम यहाँ पर एक डाटा बेस फॉर प्रैक्टिस हमने नाम दिया और एक सोर्स सेलेक्ट कर लिया, हमने D ड्राइव रख लिया है। और फिर हम इसे जैसे ही सेव करते हैं तो अब देखिए कि एक आश्चर्यजनक ये थिंग्स है कि जैसे ही हमने डाटाबेस को सेव किया है तो हमारे सामने ये सभी ऑप्शंस हाईलाइट हो गया। और ये हाईलाइट इसलिए हो गया कि अब ये काम करने के लिए तैयार है। हम जो भी डाटाबेस हमने तैयार किया है उसको हम एडिट रिसिपेंट के सहायता से जो है हम किसी को एडिट कर सकते हैं, यानी हटा भी सकते हैं, या फिर उसे हम अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमने नाम लिखा है वो हमारे सामने दिख रहा है, और इसमें एक चेकबॉक्स है। चेकबॉक्स की सहायता से हम जिस किसी भी एड्रेसेस को, मान लिया कि यहाँ पर एक संजय कुमार है, या फिर विजय कुमार है, या फिर रंजन कुमार है, इनमें से कोई एक एड्रेस पर हमें लेटर नहीं भेजनी, तो उसको हमें सिंपल सा क्या करना है कि इस चेकबॉक्स से चेक को हटा देना है, और वो हमारे डाटाबेस में शामिल नहीं होगा, यानी वो हमारे मेल मर्ज में शामिल नहीं होगा। इस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने का मतलब है कि अल्फाबेटिकली हम सजा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, डुप्लीकेट को फाइंड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि यहाँ से हम जैसे ही ओके करते हैं और फिर अब हमारे सामने एक जगह, यानी कभी भी हम लेटर के हेडिंग में किसी भी एड्रेसेज को लिखने के लिए हम उसके हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा टू। जितने भी फॉर्मेलिटीज वर्ड होते हैं वो सभी आपको इंडिविजुअल रूप से लिखना है। हम यहाँ पर जो है कि इसके आगे देखते हैं कि एक ग्रुप है राइट एंड इंसर्ट फील्ड। राइट एंड इंसर्ट फील्ड में एक इंसर्ट मर्ज फील्ड है, उसके पहले ग्रीटिंग लाइन है, उसके पहले एड्रेस ब्लॉक है। तो हम सबसे पहले इंसर्ट मर्ज फील्ड के बारे में जानेंगे। हम यहाँ देखते हैं कि जो हमने डाटाबेस में हेडिंग तैयार की थी वही हेडिंग यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो हम यहाँ पर नाम लिखने का मतलब है कि एक नाम, जैसे संजय कुमार हो गए तो नेम वो आ गया, ठीक है। अब उसके आगे तो हम उसके पिता का नाम लिखते नहीं है, हम हमेशा नीचे लिखते हैं, तो हम इसके लिए इंटर का उपयोग कर लेंगे। साथ ही यहाँ फादर नेम, और फिर हमने इंटर का इस्तेमाल कर लेना है। फिर हम यहाँ पर जो है पोस्ट ऑफिस लिखने के बाद हम कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन लिखते हैं, इसलिए हमने कॉमा लगाया है, स्पेस दिया है, और फिर पुलिस स्टेशन भी ऐड कर लिया है। अब हम नीचे आएंगे और नीचे आकर हमने लिखा सिटी और फिर कॉमा देकर के उपयोग किए हैं। इसके साथ ही स्टेट प्रयोग किए हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर जिप कोड, या फिर हमें डैश स्टेट के साथ में भी कर सकते हैं, या फिर जो है स्टेट के साथ में यदि करना है तो हम यहाँ से बैक स्पेस करके वापस चले जाएंगे, डैश देंगे यहाँ पर, और फिर जिप कोड कर लेंगे। नीचे मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लेते हैं। अब देखिए इतने सारे फील्ड्स हमने इंसर्ट कर लिए। इंसर्ट करने के बाद हम इसे होम की सहायता से थोड़ा नो स्पेस कर देते हैं तो आपस में सही जगह अलाइनमेंट दिखाई देगा। हम मेलिंग में जाएंगे फिर से, और इस तरह इसके आगे देखते हैं कि यहाँ मैच फील्ड है, रूल्स है, जो है प्रीव्यू करने के लिए है। हम यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज को पहले देख लेते हैं। फिनिश एंड मर्ज में देखिए 3 ऑप्शन है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट, सेंड ईमेल।
हमें क्या करना है, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट का उपयोग करना है, क्योंकि अभी हम सबसे पहले एक बार व्यू कर लेंगे, उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट यानी कि हम उसको एडिट के रूप में हम देख सकते हैं, यानी कि जैसे एडिट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या रहा है, मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट। मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन है, ऑल है, करेंट रिकॉर्ड है, जिसमें फ्रॉम और टू है। ऑल का मतलब सभी, यानी कि हमने हमारे पास जितने भी डाटाबेस हैं उन सभी को हम एक बार व्यू करना चाहते हैं। करेंट डॉक्यूमेंट यानी एक जो हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है, और फ्रॉम और टू, सपोज करिए कि आपके पास 100 डाटाबेस है जिसमें आप 40 से लेकर के 70 तक देखना चाहते हैं, तो फ्रॉम में 40 कर देंगे और टू में 70 कर देंगे और ओके कर देंगे। हमने ऑल को किया और ओके जैसे ही करते हैं तो देखते हैं हमारे स्क्रीन पर मेल मर्ज की सहायता से अब नेम के जगह पर संजय कुमार दिखने लगा है और हमारे सामने नीचे लेटर है। ये देखिए इस तरह से मेल मर्ज का उपयोग होता है। सेकेंड पेज में जब हम जाते हैं तो देखते हैं दूसरे में नाम है, दूसरा नाम है, और फिर जो है वही लेटर, वही टेक्स्ट, वही पैराग्राफ दूसरे पेज पर है। तीसरे में जब जाते हैं तो तीसरा में तीसरा नाम है और वही पैराग्राफ है। चौथे में जाते हैं तो चौथा में अलग नाम है, वही पैराग्राफ है। पांचवा में जाते हैं, पांचवा में अलग। इस तरह आप समझ गए होंगे कि मेल मर्ज का उपयोग हम एक डाटाबेस के साथ अपने लेटर, इनविटेशन या किसी भी प्रकार के टेक्स्ट को मर्ज कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि हमारे पास इस टेक्स्ट में हमें एक लाइन कोई और ऐड करना था जो कि भूल गए हैं, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सीधे यहाँ से इसको कट कर देना है। हमारे सामने एक मास्टर कॉपी जिसमें हमने ये हेडिंग्स लिखे थे सामने आ जाएगा, और इसमें जो है कि आई, हमने लिख दिया कि आई एम फॉरगॉट टू द सम टेक्स्ट एड इन द डॉक्यूमेंट, हमने लिख दिया। और इतना लिखने के बाद जैसे ही फिर से फिनिश में जाएंगे और एडिट करके हमने ओके किया तो देखते हैं कि इसमें तो जो है कि आई एम फॉरगॉट टू सम टेक्स्ट यहाँ पर लिखा आ रहा है, सेकेंड पेज में भी लिखा आ रहा है, थर्ड पेज में भी ऐड हो गया है, और इस तरह जितने भी डाटाबेस में पेजेज होंगे वो सभी में ऐड हो गया है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमें ये जानना है, आप लोगों को देखकर ये समझ में आ रहा होगा कि हम मेल मर्ज का उपयोग करके कितनी आसानी से एक बहुत ही बड़े डाटाबेस के साथ अपने डाटा को ऐड कर हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ हमने कहा कि इंसर्ट मर्ज फील्ड का हमने उपयोग किया। अब यहाँ देखिए लिखा है हाईलाइट मर्ज, ये सभी ऑप्शंस है, एड ऑन ऑप्शंस जिसको कहते हैं। हम यहाँ इस नाम को हाईलाइट करना चाहते हैं, हाईलाइट फील्ड्स हमने किया। अब देखिए हमारे सामने ये हाईलाइट हो गया, इस तरह से हाईलाइट रहेगा। ग्रीटिंग टेस्ट लगाना है, एड्रेस ब्लॉक बनाना है, तो जो है कि इस तरह से यहाँ पर मिस्टर, मिस, जॉन वगैरह जो है कि आप जोड़ सकते हैं। यहाँ जो है कि ग्रीटिंग लाइन लगाना है जिसमें डियर लगाना है। मान लिया सबसे पहले संजय कुमार था, हमने उसमें लगाना है कि डियर संजय कुमार, हमने ओके किया, देखिए ग्रीटिंग लाइन आ गया। अब ग्रीटिंग लाइन हमें लास्ट में तो जोड़ना नहीं है, तो हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। हमने वहाँ कर्सर को क्लिक करेंगे, ग्रीटिंग लाइन पर जाएंगे और देखिए ग्रीटिंग लाइन जैसे ही आया है, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने इसका ग्रीटिंग लाइन जोड़ा और यहाँ से जैसे ही ओके करते हैं तो डियर सर और मैडम संजय कुमार जो भी था ग्रीटिंग लाइन में, इस तरह से जो है कि सभी में ऐड हो जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हमें अब इसको नहीं चाहिए, हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर किसको हटा देंगे। इस तरह से जो है कि मैच फील्ड है, कोई फील्ड मैच कर रहा है तो हम इसको उपयोग कर सकते हैं कि यहाँ पर से देख रहे हैं कि कोई मैच फील्ड है ना, नॉट मैच, नॉट मैच, नॉट मैच पूरा में दे रखा है, तो इसका मतलब है कि हमारे कोई एक ही समान का 2 फील्ड नहीं। यहाँ जो है कि प्रीव्यू रिजल्ट में क्या है, प्रीव्यू रिजल्ट हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे सामने इसी पेज पर यानी मास्टर कॉपी पर ही जो है कि ये आ रहा है 5वां नंबर फील्ड। यहाँ देखिए 5 दिख रहा है, हम 4th नंबर का देखना चाहते हैं तो बैक पर क्लिक करेंगे प्रीवियस पर, फिर अगेन एंड अगेन एक एक कर हम क्लिक करके नेक्स्ट या प्रीवियस को देख सकते हैं। हम यहाँ पर सेकेंड कॉपी में हम फर्स्ट 5 पर जाना चाहते हैं, सीधे क्लिक किए, शुरुआत में आना चाहते हैं, इस तरह से क्लिक किए,
तो इस तरह के जो है कि इसका चेक टू फॉर एरर, स्पेलिंग चेक वगैरह के लिए उपयोग ये सब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मर्ज फील्ड एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वरदान साबित होता है। जो काम यही कार्य को हमें 100 डाटाबेस के साथ यदि मर्ज करना होता और हम उसको कॉपी पेस्ट की सहायता से करते तो हमें घंटों लगता और बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसा प्रयोग करें आप लोग, अच्छी इस तरह से मेल मर्ज सीखें। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से सीखेंगे, अच्छे सीख रहे होंगे। और इसी तरह हमें मगध कंप्यूटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।